नमस्कार साथियों, मैं योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द युग्म नामक टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा देखिए इसकी। परिभाषा इसकी कि ऐसे दो शब्द जो देखने में सुनने में समान हो, ठीक है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था अनेकार्थक। अनेक अनेकार्थक अनेकार्थक और ये शब्द युग्म दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मिक्स मत कर दीजिएगा उसको। तो आगे देखिए, आगे हमारा कि ये पर्याय वर्तनी यानी स्पेलिंग, जो लिखावट होती है, जो लिखने की तरीका होता है उसमें, या उच्चारण के क्रम कारण भ्रम पैदा करते हैं। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। शब्द युग्म के प्रकार। शब्द युग्म के प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला तो वर्तनी भेद के युग्म शब्द। ठीक है, शब्द युग्म उच्चारण भेद वाले शब्द युग्म, मतलब एक वो होते हैं जिसमें हम जो वर्तनी होती है हम उसके हिसाब से देखते हैं, मतलब हम जो लिखावट होती है, ठीक है, उसके हिसाब से देखते हैं, उसमें थोड़ा सा भेद होता है, थोड़ा सा अंतर होता है उसमें। और एक होता है उच्चारण, हम जब उसको बोलते हैं तो उच्चारण में महसूस होता है, हमें उसका ज्ञान होता है कि इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है बोलने में। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्तनी भेद वाले शब्द युग्म। ठीक, परिभाषा, ऐसे शब्द युग्म जिनके अर्थ अलग हों और वर्तनी में थोड़ा अंतर हो। फिर से सुनिएगा, ऐसे शब्द युग्म जिनके अर्थ अलग हों, क्या हो, अर्थ अलग हों, वर्तनी में थोड़ा वर्तनी में थोड़ा सा अंतर हो। ठीक है, क्या कहलाते हैं, वर्तनी भेद वाले शब्द युग्म कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारे इसमें, पहला है दिन, दिवस। देखिए बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है लिखावट में, और उच्चारण में भी हल्का सा डिफरेंस आ रहा है। इसमें लिखावट में हम पहचान पा रहे हैं, दिन, 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 दीन। ठीक है, तो मात्रा एक में छोटी की है, एक में बड़ी की मात्रा है। दिन में छोटी की मात्रा लगी हुई है और दीन में बड़ी की मात्रा लगी हुई है। अर्थ बदल गया, एकदम अर्थ बदल गया। क्या हो गया, दिन का दिवस होता है और दीन का गरीब होता है। ठीक, वैसे ही अगला देखिए, कुल और कुल। कुल का होता है वंश और कुल का होता है किनारा। ठीक, अगला है बाल। बाल का अर्थ होता है केश। बल का अर्थ होता है शक्ति। शेर का अर्थ होता है सिंह। शेर का अर्थ होता है वजन की इकाई। ठीक, चलिए, ट्रिक ट्रिक इसकी ये है कि इसमें जो मात्रा होती है, मात्रा बदलती है, अर्थ बदल जाता है। ये देखिए ना, ये शेर है, शेर में एक ही मात्रा लगी हुई है, और नीचे शेर में एक ही मात्रा लगी हुई है, शब्द बदला हुआ है। अब ये देखिए, कुल में छोटों की मात्रा है, कुल में बड़ों की मात्रा है। बाल में इसमें बड़ा की मात्रा है, इसमें आ की मात्रा से छोटा की। तो इससे सिर्फ एक मात्रा बदलने से क्या हो रहा है, पूरा अर्थ बदल रहा है। ठीक है, उच्चारण भेद वाले शब्द युग्म। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, ऐसे शब्द युग्म जिनकी वर्तनी समान हो लेकिन उच्चारण व अर्थ अलग हो, उन्हें उच्चारण भेद वाले शब्द युग्म कहते हैं। ठीक है, मतलब वो लिखे सेम गए होंगे, दिखने में सेम होंगे, लेकिन उनके उच्चारण में अंतर होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं हम इसके। उदाहरण है कर। कर का मतलब हाथ भी है और टैक्स भी है। फल का अर्थ, फल जो खाने वाला फल होता है, ठीक है, वो भी है, और परिणाम भी है। हार का अर्थ माला भी है और पराजय भी है। वर का अर्थ दूल्हा भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है। रस का अर्थ स्वाद और काव्य तत्व भी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक शब्द, ठीक देखिए, एक शब्द दो आवाज दो अर्थ। एक शब्द दो आवाज दो अर्थ। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। वाक्य प्रयोग के हिसाब से जो है इसकी आवाज में अंतर आता है। शब्द सेम रहता है, शब्द में अंतर नहीं है, मात्राएं इसमें सेम होती हैं। जो जैसा शब्द है बिल्कुल उसमें दिखने में अंतर नहीं होता है। ठीक है, और शब्द प्रयोग के हिसाब से उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक, चलिए
देखिए मैंने आपसे कहा था जो शब्द युग्म है और अनेकार्थी इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अंतर होता है, देखिए अंतर क्या होता है। पहला है शब्दों की संख्या, शब्द युग्म में 2 होती है, अनेकार्थक में 1 होती है, ठीक है। और युग्म में क्या होता है, सॉरी रूप, रूप है आपका मिलते जुलते, ठीक है। शब्द युग्म में मिलते जुलते हुए रूप होते हैं और अनेकार्थक में एक ही होता है। और अर्थ, अर्थ शब्द युग्म में अलग अलग होते हैं और इसमें क्या होता है अनेकार्थक में अनेक होते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तभी तो उसका नाम है अनेकार्थक। चलिए एग्जाम टिप्स, एग्जाम टिप्स, शब्द युग्म और अनेकार्थक में भ्रम ना करें, ठीक है। इसको अब भ्रम कैसे खत्म होगा, भ्रम ऐसे खत्म होगा कि शब्द युग्म को आप अलग पढ़ें, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करें, और अनेकार्थक जो है अनेकार्थी आपका जो है उसके आप एग्जाम्पल्स लगाएं, उसको बार बार पढ़ें, दोनों को साथ में रख के पढ़ें, तो आपको उनका कन्फ्यूजन और उनके जो डिफरेंस है दोनों में जो अंतर है वो पता चलेगा, और तभी आपका जो है भ्रम उसमें नहीं होगा और आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अगला है अधिकतर प्रश्न वर्तनी भेद से आते हैं, ठीक है। वर्तनी भेद से ज्यादा आते हैं, उच्चारण भेद वाले इतने नहीं आते हैं वर्तनी में, क्योंकि आपकी मात्राएं होती हैं तो आप उसको पहचान लेंगे, और वो जरूरी है आपका, ठीक है, क्योंकि आपको देख के पहचानना होता है। एमसीक्यू में पूछा जाता है, ये सभी प्रश्न ज्यादातर एमसीक्यू पूछे जाते हैं, मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं। अगला है दिन, दिन शब्द युग्म है या नहीं, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। मात्रा का ध्यान रखें, मात्रा छोटी बड़ी छुटो बड़ो ओ औ इन मात्राओं का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि छोटी सी मात्रा से भी अर्थ बदल जाता है, जैसा कि हमने देखा था उसमें जो आपका वर्तनी भेद है उसमें हमने देखा था। तो इस बात का आपको खासा ध्यान रखना, जल्दबाजी के चक्कर में आप मात्राएं मिस मत कर देना। एक शब्द के कई अर्थ हों तो अनेकार्थी, दो शब्द, दो अलग शब्द हों तो शब्द युग्म कहलाता है, ठीक है। चलिए वन लाइन में अगर हम इसको रिवीजन करें तो यही है कि दो शब्द मिलते जुलते अलग अर्थ शब्द युग्म कहलाते हैं, दो शब्द मिलते जुलते हों और अलग अर्थ हो तो क्या कहलाते हैं, शब्द युग्म कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो आपने सवाल कमेंट कीजिए, और अगर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट पे, तो आप अपना जो टॉपिक है उसको कमेंट कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है।